हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है और उसमें कौन सी डिटेल्स इंक्लूडेड होती हैं। वो आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 में जो पार्ट 2 दिया है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले हेडिंग में हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन आफ्टर नेम ऑफ द कंपनी एंड प्रॉफिट एंड लॉस ईयर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड ऑफ डैश। फर्स्ट कॉलम हमारी होगी पर्टिकुलर्स की, सेकंड कॉलम होगी हमारी नोट नंबर की, थर्ड होगा हमारी अमाउंट जो है वो करंट ईयर की, एंड फोर्थ जो कॉलम होती है वो हमारी होती है प्रीवियस ईयर के अमाउंट की। और जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि हमारी सेल्स की इनकम, देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट इज अदर इनकम, और लास्ट में इन दोनों का टोटल, दैट मीन्स की टोटल रेवेन्यू। फिर फोर्थ पॉइंट आता है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक की जब भी अगर हमारे गुड्स में चेंजेस आता है वो। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंस की एंट्री करेंगे। देन लास्ट में हम ये जो टोटल एक्सपेंस है उसका हम टोटल करें ना। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स के, अगर हमने कुछ टैक्स हमें पेमेंट करना है वो। देन आफ्टर टैक्स पेमेंट करने के बाद एक्सेप्शनल आइटम्स के, कुछ ऐसी आइटम्स है कि जो हमें माइनस करनी है, कि ऐसा कुछ है कि जो हमने प्रोविजंस की हो या कुछ पैसा माइनस करना है वो। देन आफ्टर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, देन उसके बाद हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस करेंगे। देन आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स में भी दो टाइप्स होते हैं हमारे, टैक्स एक्सपेंस हम करेंगे तो करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स, इस तरह से हम टैक्स भी माइनस करेंगे। फिर टैक्स जो है वो फॉर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट या लॉस जो भी हमने टैक्स माइनस किया उसके बाद का कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसमें से डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मतलब कि कुछ अगर ऐसा है कि अमाउंट है वो हमें माइनस करनी है। टैक्स एक्सेप्शंस, एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन की, कभी कुछ ऐसी जो हमने प्राइस कुछ भी ऐसा हमने एक्सपेंस किया कुछ जो कंटिन्यू नहीं होता उसका टैक्स, देन उसके बाद हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो, और वो हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस की जो भी हमारे करंट पीरियड है उस करंट पीरियड का प्रॉफिट और लॉस। एंड लास्ट में अर्निंग पर इक्विटी शेयर, कि हमारे ये जो इक्विटी शेयर्स हैं कि हमारे यहाँ पे टोटल हमने जितना भी प्रॉफिट किया है वो कितना हमने अर्निंग किया है, कि कितना हम अर्न करने वाले हैं और कितना हमें देना है, वो सारी चीज़ों को हम इजीली यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कि जिसमें हम सारी इनकम का टोटल करते हैं, एक्सपेंस का टोटल करके इनकम में से माइनस करते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं तब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है सिमिलर मैनर्स में अप्लाई होनी चाहिए, कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्टेटमेंट में बनाते हैं। In respect of a company other than finance company, revenue from operations shall be disclosed separately, कि अगर कुछ फाइनेंस कंपनी के अलावा अगर उन्हें अलग अलग काम से कोई भी इनकम हो रही है, कि जैसे नॉन सर्विस हो या सेल्स ऑफ सर्विस की हो या अदर इनकम है कि सेल ऑफ प्रोडक्ट है, उसको हम सेपरेटली भी बता सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शेल बी इंक्लूडेड रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। क्या फाइनेंशियल कंपनीज मतलब कि जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं तो उनकी इनकम क्या है, इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो, एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस जो चार्ज लेते हैं वो उनके लिए इनकम हो जाती है। तो इस तरह से इनकम को वो सेपरेटली बताते हैं। अब हम फाइनेंशियल एक्सपेंस किसे कहते हैं, फर्स्ट होता है इनकम एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर बोरिंग कॉस्ट एंड एप्लीकेबल नेट गेन और लॉस फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स की फाइनेंशियल कंपनी के लिए फाइनेंशियल एक्सपेंस ये होते हैं। देन इस अदर इनकम में क्या होता है कि इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, नेट गेन और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फॉर एग्जांपल बैड डेट रिटर्न। कि यहाँ पे अदर इनकम में क्या आएगा कि
हमें इंटरेस्ट, अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया तो उसका इंटरेस्ट, डिविडेंड मिलना, हमने हमारे इन्वेस्टमेंट को सेल किया है तो उस सेल के ऊपर से हमें जो नेट प्रॉफिट या लॉस होता है वो, एंड अदर बेड डेट हमने कंसिडर किया तो बेड डेट हमें मिलती हो, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए अदर इनकम हो जाती है ना। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसमें हम सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड में उनको कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि अगर कुछ स्टॉक ऑप्शन कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसे हम अच्छे से मेंटेन, उनको ट्रेनिंग दें तो उसके साथ साथ उन्हें स्टाइपेंड भी देते हैं, वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जो एक्सपेंस करते हैं वो। देन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, उनके लिए अच्छा एटमोसफेयर क्रिएट करने के लिए जो हम एक्सपेंस करते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। हमें क्या आता है कि इंटरेस्ट पेड इन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट शेल बी शोन एज अ फाइनेंशियल कॉस्ट। अब फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या आता है कि हमारा जो इंटरेस्ट पेड, हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना हो, हमने लोन पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो, हमें डिबेंचर कहीं पे ली हो, पब्लिक में डिपॉजिट किया हो तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमें, मतलब कि पब्लिक ने हमारे पास डिपॉजिट किया तो उसे हम इंटरेस्ट देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए फाइनेंशियल कॉस्ट हो जाती है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में क्या होता है कि हमारे फिक्स असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल असेट्स को हम राइट ऑफ करें, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ को हम राइट ऑफ करें, फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करें कि जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, डिबेंचर डिस्काउंट है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं कि राइट ऑफ करते हैं, दैट इज नॉन एज अ डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। नाउ अदर एक्सपेंसेस में लास्ट में क्या आता है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, बेड डेप, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, अदर एक्सपेंस में बता दें। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब हम यहाँ पे एज़ पर द फॉर्मेट कि यहाँ पे कंपनीज जो है वो किस तरह से बैलेंस शीट बनाती है और कौन सी नोट्स में कौन सी डिटेल्स इंक्लूडेड होती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट किस तरह से कंपनी बनाती है वो देखेंगे। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर गिवन ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशंस के लिए और आपको स्टडी करने के लिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स एंड सब हेड्स दिए गए वो आपको यहाँ पे देगी कि इस तरह से कंपनीज चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है। आगे जो हमने देखा वो आपको नॉलेज के लिए था कि किस तरह से बैलेंस शीट बनानी चाहिए। अब यहाँ पे बैलेंस शीट, देन आफ्टर सेंटर में नेम ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस शीट एज एट द 34 जो भी हमारा डे है वो। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको जब भी हम स्टडी करेंगे यहाँ पे हम जो भी सम करेंगे वो आपको इस फॉर्मेट में बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर एंड अमाउंट जो हमारे करंट ईयर की होगी वो। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स की नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2। देन आफ्टर नॉन करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3, अदर लायबिलिटीज नोट नंबर 4 एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इज नोट नंबर 5। एंड करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 6, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सारी नोट्स के बाद हम लायबिलिटीज का टोटल कर देते हैं। देन आफ्टर असेट साइड, फिक्स असेट्स, टेंजिबल असेट्स में नोट नंबर 10 में एंट्री होगी, इंटेंजिबल असेट्स की नोट नंबर 11 में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी नोट नंबर 12 में, लॉन्ग टर्म एंड लोन एंड एडवांसेस की एंट्री होगी नोट नंबर 12 में, 13 में, एंड अदर नॉन करंट असेट्स की एंट्री होगी नोट नंबर 14 में। अब करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी नोट नंबर 15 में, इन्वेंट्रीज की 16 में, ट्रेड रिसीवेबल की 17 में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की होगी 18 में, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस की 19 में, अदर करंट असेट्स की होगी नोट नंबर 20 में। तो इस तरह से सारे नोट्स के अकॉर्डिंग हम ये जो बैलेंस शीट जो है वो बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि इस नोट्स जो है वो उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं यहाँ पे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे नोट नंबर 1 हमारा बनता है शेयर कैपिटल का। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल आती है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल में हम जितने शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू करें, सपोज इक्विटी शेयर्स है तो डैश इक्विटी शेयर्स इंटू डैश प्राइस, डैश प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ डैश प्राइस ईच। अब यहाँ पे हमने ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद हमने कितने शेयर्स इशू किए
उसकी अमाउंट हम लिखेंगे डैश इक्विटी शेयर ऑफ डैश रुपीज़ ईच डैश प्रेफरेंस शेयर ऑफ डैश रुपीज़ ईच। अब यहाँ पे कितने शेयर्स हमने सब्सक्राइब किए हैं, मतलब कि कितनी हमारे पास अमाउंट आ गई है, वो डैश इक्विटी शेयर ऑफ डैश रुपीज़ ईच एंड डैश प्रेफरेंस शेयर ऑफ डैश रुपीज़ ईच एंड सब्सक्राइब हो चुके हैं, बट हमें फुली अमाउंट नहीं मिली है। दैट मीन्स कि इक्विटी शेयर्स पर शेयर कॉल्ड हमने कितना मंगा, कितना कॉल्स इन एरियाज होता है, फिर उसका अमाउंट होता है। सेम इट इस प्रेफरेंस शेयर का हमने कितनी अमाउंट है, कितना हमने कॉल मंगा और कितना हमें नहीं मिला है। एंड लास्ट में जो हमें कॉल्स नहीं मिल रहा है तो उन कॉल्स को हम क्या कर देते हैं, शेयर फॉरफिट कर देते हैं। तो कितने शेयर्स हमने यहाँ पे फॉरफिट किए हैं, ये सारी चीज़ों की एंट्री करने के बाद लास्ट में हम टोटल करके ये जो अमाउंट आएगी वो हम बैलेंस शीट में नोट जो शेयर कैपिटल लिखा है उसके सामने लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो नोट नंबर 1 है वो हम पूरी प्रिपेयर करते हैं। नोट नंबर 2 में आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो सरप्लस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने जो किया लास्ट लेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कि जनरल रिजर्व हम कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिविडेंड हम कितना दे रहे हैं वो माइनस करेंगे, जो अमाउंट होगी उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है, फिर जनरल रिजर्व, उसके बाद हमने अप्रोप्रिएशन कितना किया है प्रॉफिट में से वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देन कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिविडेंड रिक्विजिशन फंड, रिजर्व फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, लोन एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, लॉस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों की एंट्री करने के बाद हम रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल करते हैं और जो टोटल आता है उसे हम कहाँ पे लिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में, जो हमारा सेकेंड नंबर की नोट है उसमें। थर्ड नोट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर, लॉन्ग टर्म और टर्म लोन, बॉन्ड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट, तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म बोरिंग है, तो उनका टोटल करके हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सामने लिखेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दैट मीन्स नोट नंबर 4 में क्या आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन डिबेंचर ऑफ प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस की ये दोनों हमारे लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि हम प्रेफरेंसेस को भी रिडीम करते हैं और डिबेंचर्स को भी रिडीम करते हैं, तो इन दोनों का टोटल करके हम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लिखेंगे। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमारी हैं, तो प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी फंड है, पेंशन फंड है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है और वर्कर्स सेविंग अकाउंट है। कि ये सारी अकाउंट्स जो हैं कि जो हमारे लिए प्रोविजंस हैं कि जो हमें वर्कर्स को कभी ना कभी रिफंड करने होते, तो इस तरह से इन सब का टोटल करके हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन के सामने लिखेंगे। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो हमारे लेस देन 12 मंथ की हो एंड ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग है, तो इन दोनों का टोटल करके हम नोट नंबर 6 जो है वो बनाएंगे। देन आफ्टर ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, वो हमारे लिए ट्रेडर्स के पास से हमें पेमेंट करना होता है, तो उन दोनों का टोटल करके हम ट्रेड पेबल्स में लिखेंगे। फिर अदर करंट लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस, अनक्लेम डिविडेंड, डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पेबल ड्यूरिंग 12 मंथ के, हमने जो डिबेंचर्स 12 मंथ के ड्यूरिंग हमने पेमेंट किए हैं वो, कॉल्स इन एडवांस, अगर हमने कस्टमर्स से हमें शेयर्स के अमाउंट एडवांस में मिल गए या कस्टमर्स ने हमें एडवांस में दिया हो, या तो फिर इंटरेस्ट जो है डिबेंचर के ऊपर आउटस्टैंडिंग हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे करंट लायबिलिटीज़ हो जाती है, तो उनका टोटल करके हम लिखेंगे लायबिलिटीज़ है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमारे लिए क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम एवरी ईयर पेमेंट करते हैं एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड कि डिविडेंड जो पेमेंट करना होता है, उन दोनों के ऊपर जो प्रोविजंस हम फॉलो करते हैं दैट इज़ नॉन एज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और इनका टोटल करके हम नोट नंबर 9 में लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो लायबिलिटी साइड है वो सारी हमने देखी। अब हम असेट साइड किस तरह से टोटल करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फिक्स असेट्स आता है, उसमें भी टेंजिबल असेट जो हम नोट नंबर 10 है हमारी, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, व्हीकल, टूल एंड इक्विपमेंट एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, ये हमारे लिए फिक्स असेट्स दैट मीन्स टेंजिबल असेट्स होती हैं, उनका टोटल करके हम नोट नंबर 10 में डालेंगे। देन नोट नंबर 11 में इंटेंजिबल असेट्स जिसे हम देख नहीं सकते दैट इज़ अ गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एंड फ्रेंचाइजी, ये सारी इंटेंजिबल असेट्स और जिनका हम टोटल करके बैलेंस शीट में कहाँ पे दिलाएंगे, नोट नंबर 11 में हम डालेंगे। आफ्टर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आएगा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनीज की जहाँ पे हमने अदर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हो, फिक्स डिपॉजिट जो है 12 मंथ के ज़्यादा हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो 12 मंथ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो, देन म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सारे लिए हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया, और इन सब का टोटल करके हम नोट नंबर 12 में डालेंगे। देन लॉन्ग टर्म लॉस एंड एडवांसेस, तो उसमें
उसमें लोन टू एम्प्लॉयज़, कस्टम डिपॉजिट्स, टेलीफोन डिपॉजिट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट के जो हमारे लॉन्ग टर्म एडवांसेस हैं वो। देन आफ्टर इस 14th जो नोट है वो है अदर नॉन करंट असेट्स। उसमें डिबेंचर डिस्काउंट्स, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये जो तीनों हैं वो 12 मंथ से ज़्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड अदर नॉन करंट असेट्स। आफ्टर इज करंट इन्वेस्टमेंट में शेयर एंड डिबेंचर ऑफ द अदर कंपनीज जो लेस 12 मंथ से कम की हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज की जो 12 मंथ की कम की हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो 12 मंथ की कम की हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हो जो हमारे लिए 12 मंथ की कम की हो। तो इन सब का टोटल करके हम नोट नंबर 15 में डालेंगे। देन इन्वेंट्रीज में क्या आएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड गुड्स इन ट्रांजिट की ये सारे जो स्टॉक्स है कि जो हमारे रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है या फिनिश्ड गुड्स, इन सबको जिसको हम स्टोर करके रखते हैं वो सारों चीज़ों का टोटल करके हम इन्वेंट्री में डालेंगे और वो टोटल जो करके हम कहाँ पे डालेंगे, नोट नंबर 16 में। आफ्टर इस ट्रेड रिसीवेबल में भी दो आएंगे, डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, उन दोनों का टोटल करके हम नोट नंबर 17 में डालेंगे। नोट नंबर 18 इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस एंड डिमांड चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, इन सब का टोटल करके नोट नंबर 18 में। शॉर्ट टर्म एडवांसेस एंड लोन, दैट मीन्स जो लोन हमारे लिए 12 मंथ से कम की हो, एडवांसेस जो हमने सप्लायर को दिए हो वो। एंड लास्ट में अदर करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस जो हम 12 मंथ के अंदर जैसे हम राइट ऑफ करते हैं, डिबेंचर डिस्काउंट जैसे हम 12 मंथ के अंदर राइट ऑफ करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस के जैसे हम 12 मंथ के अंदर राइट ऑफ करते हैं। तो इन सब की एंट्री करने के बाद अदर करंट असेट्स का टोटल करते हैं और हमारा ये जो बैलेंस शीट जो है जिसमें हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के साथ साथ असेट्स का भी टोटल करके हमारी ये जो बैलेंस शीट है वो हम यहाँ पे इस तरह से इस फॉर्मेट में यहाँ पे हम हमारी जो बैलेंस शीट है वो बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के बाद अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा हमने बैलेंस शीट में फॉर्मेट और उसके नोट्स देखे, इसी तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट और उसके जो नोट्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ द कंपनी एंड स्टेटमेंट हम कौन से ईयर का बना रहे वो। अब पर्टिकुलर नोट नंबर एंड अमाउंट, सबसे पहले फर्स्ट नोट आएगी वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स की सेल्स की। सेकेंड आएगी अदर इनकम, तब टोटल करेंगे रेवेन्यू का। अब एक्सपेंस, उसमें परचेज, चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड फाइनेंशियल कॉस्ट, ये सारों को हम नोट्स के अकॉर्डिंग जो है 3, 4, 5, 6 एंड 7 अकॉर्डिंग वो सारी नोट्स में उसकी एंट्री करेंगे। देन आफ्टर हम डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है और अदर एक्सपेंस है, इन दोनों को हम फाइंड करेंगे और नोट नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। देन आफ्टर टोटल हमारे एक्सपेंस, अब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस हम माइनस करेंगे, दैट मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमने कितनी की है वो टैक्स माइनस करेंगे और लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो हमारे लिए हमारा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सारी ये जो एंट्री है वो हम करते हैं। अब हम नोट्स के अकॉर्डिंग सारी एंट्रीज क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें नोट नंबर 1 में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जो टोटल आएगा वो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे। अब अदर इनकम में क्या आएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, बैड डेट रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो ये तीनों का जो है अदर इनकम में टोटल करेंगे और हम लिख देंगे नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग। देन नेट परचेस में क्या आएगा, टोटल परचेस माइनस परचेस रिटर्न, वो हम लिखेंगे नोट नंबर 3 में। चेंज इन स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो जो भी स्टॉक में हम चेंजेस आएगा वो। डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ये तीनों जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उन सब का हम टोटल करेंगे और लिखेंगे नोट नंबर 5 में। आफ्टर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में हमें यहाँ पे दिए गए हैं सैलरी, बोनस, कमीशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविजन फंड, इन दोनों का टोटल करेंगे, जो अमाउंट है कि वो हम लिखेंगे नोट नंबर 6 में। देन फाइनेंशियल कॉस्ट में इंटरेस्ट एंड बॉन्ड्स ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स की, ये सारी चीज़ों की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, हमारी ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उन सब में टोटल करेंगे और जो अमाउंट आएगी उसे हम लिखेंगे नोट नंबर 7 में।
Depreciation and amortization. Depreciation on fixed assets, goodwill, patent and trademark, intangible assets, write-off, debenture discount write-off, advertisement campaign expense write-off, research and development expense write-off, इन सब का टोटल करेंगे और डेप्रिशिएशन एंड अदर एक्सपेंस अमोर्टाइजेशन में लिखेंगे। एंड लास्ट में अदर एक्सपेंस में आएंगे पोस्टेज एंड स्टेशनरी, रेंट, ऑडिट फी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंसिव एंड बेड डेप्ट राइट ऑफ। ये सारी चीज़ों को हम अदर एक्सपेंस में लिखेंगे और इन सब का टोटल करके जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो हम नोट नंबर 9 के अकॉर्डिंग अदर एक्सपेंस में लिखेंगे। एंड देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस टोटल एक्सपेंस करेंगे, उसमें से इनकम में से एक्सपेंस हम माइनस कर देंगे। तो आज के इस वीडियो के ऊपर से आपको आपके होम असाइनमेंट में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो हमने देखा वो आपको आपकी नोटबुक में विद देयर नोट्स आपको लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।